अपनी अपनी आजादी की परिभाषा तय करने के लिए अखाड़ा, देश की राजनीति के लिए अखाड़ा, जी हां, इस देश के यूनिवर्सिटीज और इसी आजादी में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर देश भर में चल रही बहस में आज एक और आयाम जुड़ गया। क्या बोलने की आजादी सिलेक्टिव है? क्या सिर्फ एक खास तबके को बोलने की आजादी है? यह मुद्दा उठाया है बीजेपी नेता इस बार शाजिया इल्मी ने। हल्ला बोल में अपने खास मेहमानों से हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये मामला क्या है। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। एबीवीपी की तरफ से जारी ये वीडियो 22 फरवरी का बताया जाता है। दिल्ली के रामजस कॉलेज में आयोजित एक सेमिनार में उमर खालिद और शहला राशिद को बुलाए जाने पर एबीवीपी की आपत्ति के बाद जब सेमिनार रद्द हुआ तो आरोप है कि इसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए आयसा के सदस्यों ने कश्मीर और बस्तर की आजादी के नारे लगाए थे। इस नारेबाजी का विवाद कितना बढ़ चुका है ये सबको पता है। मामला कैंपस से निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन और मारपीट से होता हुआ दिल्ली पुलिस तक पहुंच चुका है। ये विवाद खत्म होता है इससे पहले अब नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आने वाली शाजिया इल्मी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के जामिया में 3 तलाक पर आयोजित सेमिनार में बोलने से उन्हें रोका गया। आप आमंत्रण पत्र की ये तस्वीर देख सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच नाम की संस्था की तरफ से 16 फरवरी को आयोजित सेमिनार में बीजेपी नेता शाजिया इल्मी और मीनाक्षी लेखी को स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन आरोप है कि जामिया प्रशासन के दबाव में शाजिया का नाम हटा दिया गया। ऑर्गेनाइजर्स ने ट्रिपल तलाक पर एक सेमिनार रखा जो एकेडमिक किस्म का था। उसमें कई तरह के पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आना था, लेकिन दोनों तरफ से, एक तरफ स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे बताया गया कि जब कि सेमिनार रूम के सामने इतना धक्का मुक्की रही और लोग खड़े हुए थे कि अगर मैं आऊँ तो मुझे खदेड़ा जाए, मेरे साथ बदसलूकी की जाए। और उधर ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर वीसी से लेकर प्रोवोस्ट तक के मैसेजेस आए और बाकायदा कहा गया कि अगर शाजिया इल्मी ऐसे मौके पर आएंगी तो माहौल खराब होगा। जामिया में सेमिनार कराने वाली संस्था के आयोजक शैलेश वत्स का आरोप है कि उन्हें स्पीकर, टॉपिक और तारीख बदलने के लिए जामिया प्रशासन ने कहा था। उस मैनेजमेंट की ओर से ये हमें कहा गया कि वहाँ कुछ सेंसिटिव है, वहाँ का एरिया और वहाँ के जो मामले हैं वो सेंसिटिव हैं। हालांकि इसको देखते हुए हम लोगों ने जो टॉपिक था उसे चेंज करके मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट कर दिया। हमने कहा था उनको कि ठीक है, हम स्पीकर्स में चेंजेस करेंगे। उधर कुछ छात्रों का कहना है कि विरोध इसलिए नहीं हुआ था कि बीजेपी नेता सेमिनार के वक्ता है, बल्कि विरोध विषय को लेकर हुआ था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मंच पर 3 तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा का क्या औचित्य है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी फोरम वालों को ट्रिपल तलाक से क्या लेना देना है? नेशनल सिक्योरिटी फोरम वालों को मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट से क्या लेना देना है? अब इन छात्रों की माने या आयोजकों की जो दबाव की बात कर रहे हैं, लेकिन बोलने की आजादी पर बहस अब दिलचस्प हो गई है। एक तरफ बीजेपी की छात्र इकाई और बीजेपी समर्थक संगठनों पर अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने का आरोप लग रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी नेता शाजिया इल्मी खुद पूछ रही हैं कि उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हुआ। रोशनी ठोकने के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। ये विवाद किस तरह से बढ़ रहा है, एक पूरी लिस्ट अब बनानी पड़ेगी। देश में जितने यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू से लेकर अलग अलग जगहों पर हमने ये देखा है, डीयू और अब जामिया तक ये पूरा विवाद पहुंचते हुए। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोज झा जी, आरजेडी प्रवक्ता और डीयू में प्रोफेसर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी हैं, ये भी डीयू में प्रोफेसर हैं, संघ विचारक भी हैं। और कुछ ही देर में डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस से जुड़ेंगे और प्रियंका हमारे साथ यहां पर पहुंच गई हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एबीवीपी की। सबसे पहले लेकिन मैं मनोज झा जी आज आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि बीते दिन हमने आपके सहयोगी दल के केसी त्यागी जी को देखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे कि क्यों ना इस राजनीतिक अखाड़ा में 1-2 दांव मैं भी खेल दूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कश्मीर पर, बस्तर पर, नक्सलियों पर बहस होनी चाहिए इस देश में, तो क्या शाजिया इल्मी को जामिया में बोलने से रोकना भी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है?
अंजना जी बिल्कुल सही। मैंने सुबह भी बयान दिया था आपके चैनल को नहीं, लेकिन एएनआई वाले आए थे, मैंने कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी केवियट लगा के नहीं होगी। हाँ। कि यहां तो अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, वहां महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा इस मामले में साफ है कि इस मुल्क में हर किसी को यह आजादी होनी चाहिए, वो महफूज फील करे कि मैं अपनी बात रख सकता हूं, रख सकती हूं, चाहे साजिया हो या गुरमेहर कौर हो। तो केसी दूसरी त्यागी चीज, जी अब जाएंगे एक- सर एक जामिया में छोटी हल्ला टिप्पणी करूंगा, बोलने? फिर आप तो झाजी, राष्ट्र तो और- झाजी क्या अब केसी त्यागी जाएंगे जामिया में हल्ला बोलने? नहीं, एक बात मैं एक बात मैं अंजना जी मैं आपको बताऊं कि अभिव्यक्ति की आजादी पे जब कभी खतरा होगा, जब कभी राष्ट्र और राष्ट्र की सरकार को पर्यायवाची बना दिया जाएगा, जब कभी सरकार की क्रिटिसिज्म को मैं राष्ट्र का क्रिटिसिज्म माना जाएगा, हम खड़े होंगे। और मैं बताऊं, विद्यार्थी परिषद से हमारा विरोध रहा, लेकिन 90 में जब मैं एक्टिविस्ट था इसी विश्वविद्यालय में, कभी किसी विद्यार्थी परिषद वालों ने, जब हम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन के खिलाफ हम खड़े हो रहे थे, किसी विद्यार्थी परिषद वालों ने हम पर कभी कोई तल्ख टिप्पणी भी नहीं करी। पत्थर तो छोड़िए, गाली गलौज तो छोड़िए। मैं इस डी जनरेशन से परेशान हूं, क्योंकि कल को हमारी बच्ची जाएगी इसी विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, कुछ भी हो, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी हो, लेकिन अगर हम अपनी बात रख ना पाए, चाहे वो साजिया इल्मी हो या कोई हो, तो मैं समझता हूं कि ये हमने कल्पना विश्वविद्यालयों की नहीं की थी। ठीक है। ये कल्पना नेहरू गांधी की नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल अभी भी रह गया। मेरा आपसे ये कहना है कि केसी त्यागी, सीताराम येचुरी जैसे लोग एक वक्त पर पहुंचते कि अभिव्यक्ति की आजादी छूट रही है भैया, चलिए डीयू में खूब वहां पर हम करेंगे विरोध प्रदर्शन। आज आप में से कितने लोग जाएंगे जामिया में ये कहने की ट्रिपल तलाक पर अगर बहस हो रही है तो शाजिया इल्मी को बोलने दीजिए? कोई नहीं जाएगा। मैं तो उन दोहरे मापदंड को सामने लाना चाहती हूं जो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी पर आप सिलेक्टिव स्टैंड नहीं ले सकते हैं। मनोज जी, क्या मैं सही हूं? अंजना जी 30 सेकेंड। अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं वहां भी जाऊंगा, अलीगढ़ भी जाऊंगा और जाता हूं। सवाल यह होता है कि जब आप अलग अलग आप बाड़े में हैं, ये तय है कि राजनीति निर्धारित हो रही है लेफ्ट राइट सेंटर, तो अगर लोग मुझे बुलाएंगे, साजिया जी के जो लोग उनके साथ खड़े हैं, मैं आपको वादा करता हूं जाऊंगा। व्यक्ति के लिए नहीं, इस मुद्दे के लिए जाऊंगा और बार बार जाऊंगा। ठीक है। सैयद जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि माना यह जा रहा है कि डीयू में जो ये बार बार मुद्दा सुलग रहा है, बीजेपी इसके पीछे है और वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश चुनाव तक सुलगता ही रहे। देखिए अंजना जी, आपने सही कहा कि डबल स्टैंडर्ड, सिलेक्टिव अप्रोच कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का है, जो पिछले 1-1.5 साल से, जब से हमारी सरकार आई है 2 साल से 2.5 साल से, तब से इन्होंने शुरू किया है। ये बार बार ऐसे नारे लगाते हैं और उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के ढाल की तरह यूज करते हैं। लेकिन इनके हर नारे को देखिए, जब जब इनको फ्रीडम मिला तो ये क्या बोलते हैं? आजादी के नारे लगाते हैं, देश को तोड़ने के नारे लगाते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हमने कभी नहीं कहा, सबको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, उनको प्रोवाइड करता है राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन और आगे भी रहेगा। लेकिन हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो फ्रीडम एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि देश को तोड़ने वाले स्लोगन्स दे और उसकी हम आलोचना भी ना करें। हम इसको रोकना चाहते हैं, हम इसको आलोचना करना चाहते हैं। देश में अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसको जो सपोर्ट करती है इस विचारधारा को, हम उसके खिलाफ है, पूरे देश खिलाफ है। आप आज अगर रेफरेंडम करा लीजिए, क्या ऐसे नारे को लोग पसंद करते हैं? देश में आपको ये रेफरेंडम में पता चल जाएगा कि देश में हर व्यक्ति, हर व्यक्ति नारे के लिए रेफरेंडम करें अब हम नहीं, हर व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि हर व्यक्ति देश का ये चाहता है कि देश को तोड़ने वाले नारे लगाते हैं जो लोग, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूछता हूं मनोज झा जी से, अभी ये कह रहे थे मैं अलीगढ़ भी जाऊंगा, मैं जामिया मिलिया भी जाऊंगा, इसलिए नहीं कि आपको वहां बुलाया जा रहा है जाने के लिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप आज जाएंगे ये कहने की शाजिया इल्मी को नहीं बुलाया, बोलने दिया गया, इसके प्रोटेस्ट में जाएंगे? ये बताइए, वहां स्पीकर के तौर पे नहीं, प्रोटेस्टर के तौर पे जाएंगे? क्या ये आपके सहयोगी केसी त्यागी जी वहां प्रोटेस्टर के तौर पे जाएंगे? क्या प्रोटेस्ट करेंगे? ये बताइए आप। मनोज जी, जफर साहब, बिना उत्तेजना के एक बात कह रहा हूं, मैं एक छात्र आंदोलन की उपज भी हूं और मैं जानता हूं कि हमने कैसे कैसे पोजीशन लिए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि साजिया इल्मी जी के बारे में मैं सुबह से लगातार बयान देता रहा हूं। आज हमारे बिहार में एक अलहदा घटना हुई, वहां हमने कहा कि प्रधानमंत्री से हमारा राजनीतिक विरोध है, लेकिन विरोध की शब्दावली ये नहीं होनी चाहिए। हम साफ कहते हैं इस बात को, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर जब कभी काले बादल मंडराएंगे, चाहे वो दक्षिण से आए या वाम से आए, हम उसके
खिलाफ खड़े होंगे। और इसकी आप परीक्षा लेके देख लो ना एक बार। मैं चाहता हूं आप कॉल दीजिए और मुझे बुलाइए और मैं आके दिखाता हूं जफर साहब। प्रियंका वो तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर के तौर पर जाएंगे आप। अब आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा मामला सलट रहा है? अंजना जी, बड़े अजीब बात है। इनको इनविटेशन चाहिए, इनको इनविटेशन चाहिए, प्रोटेस्ट करने का इनविटेशन चाहिए, और यहाँ बिन बुलाए पहुंच जाते हैं डीयू में माहौल खराब करने के लिए। वाह वाह, ये आपकी परिभाषा है कि हम ये डबल स्टैंडर्ड है। आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं मनोज झा जी, यही आप। मेरा सिर्फ यही आग्रह है सभी लोगों से कि आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है, आप आइए, मगर सिर्फ एक कॉस्ट पे नहीं कि आप वहां पर आने वाले लोगों, जो लोग राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं, कश्मीर की आजादी की मांग कर रहे हैं, बस्तर की आजादी की मांग कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने जेएनयू के अंदर अफजल के अरमानों को पूरा करने के नारे भी लगाए थे। हमारा सिर्फ यही आग्रह है कि आप आइए विश्वविद्यालय के अंदर, मगर ऐसी देश विरोधी बातें, ऐसे राष्ट्र विरोधी बातें हम ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और कोई भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र इसको सहन नहीं करेगा। नहीं, जामिया पर वो कह रहे थे कि अगर प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ी, वो शाजिया के लिए भी प्रोटेस्ट के लिए, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करेंगे तो। अवस्थी जी। अंजना जी, मनोज जी ने बात तो बहुत अच्छी की है। हाँ। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जेएनयू में एक हत्या हुई थी एक छात्र नेता की। मनोज जी को याद होगा शायद। वो हत्या किसने की थी? एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने करवाई थी। शायद वो जेल में दोस्त हैं जी। आपने आज ये 2 साल से आपको जो डिजेनरेशन नजर आ रहा है ना, ये आपकी आंखों पर पड़ा हुआ एक ऐसा चश्मा है जो विशुद्ध राजनीतिक है। वो हत्याकांड कब हुई थी, कब हुआ था, उसके लिए क्या हुआ, उस व्यक्ति की पार्टी में स्थिति क्या है, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको उसका विरोध करने के लिए कहां और कौन बुलाए तो आप जाएंगे वहां पर। आपने कहा किस किस जगह पार्टी फोरम में आपने किया और सार्वजनिक रूप से कहा कि यह गलत हुआ है। मनोज जी, तस्लीमा नसरीन के साथ भी हुआ, तारिक फतेह के साथ भी हुआ, और आप आज दिल्ली विश्वविद्यालय के आप स्वयं एक प्रोफेसर हैं, आपको निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी आप जानते हैं मनोज जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में सेमिनार हो रहा है, चाहे स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, डिमोनेटाइजेशन पर हो, नोटबंदी पर हो, आर्थिक विकास पर हो, आर्थिक विकास की गिरती दर पर हो, किसी भी पर हो, कहीं कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। और आज आप कह रहे हैं मनोज जी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। पिछले समय से, कुछ समय से मुझे बोलने की आज़ादी में घुटन महसूस हो रही है पूरे देश में। मनोज जी, ये जो आपकी पूरा नैरेटिव है ना, ये विशुद्ध बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है। देश में इस विश्वविद्यालय में कहीं भी, और विश्वविद्यालय की बात नहीं कह रहा हूं, कहीं भी अगर देश की, मनोज जी, देश की बर्बादी का अगर कहीं नारा लगेगा, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अगर ऐसा नारा लगेगा तो उसका विरोध होना। आप ये मत कहिए सर्जिकल, मुझे प्रमाण चाहिए जी, ये सब कुछ प्रमाण है। दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ लोगों की हत्या होती है, उस पर उत्सव मनता है। आपको निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप भाग करके जाइए कि ये गलत हो रहा है। आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आप भाग करके जाइए कि आप ये क्या कर रहे हैं। देश के जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में ये हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। एक सेकंड, सैयद जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड, जरा इसका जवाब दे दें। मैं एक और प्रश्न जोड़ देता हूं, फिर पूरा जवाब उनसे ले लीजिए। मैं उनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, मनोज झा जी, कहां गए थे आपके ये सब जो नैतिकता वाली बात कर रहे हैं, जब बाबा रामदेव को अलाउ नहीं किया गया, जब उनके जेएनयू में जब वेदांत पे स्पीच देने के लिए जा रहे थे तो उनका प्रोटेस्ट किया गया और उनको अलाउ नहीं किया गया, तब कहां गए थे आप? तब आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, आपने आवाज नहीं उठाई कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको होना चाहिए, हर देश के नागरिक को होना चाहिए। ये तो अच्छी बातें करने जा रहे थे। मनोज जी, जवाब देने दीजिए। ठीक है सर, जवाब देने दीजिए मनोज जी। मैं 1-2 चीजें तो साफ तौर पे कह दूं। अंजना जी, बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए और हाँ। मैं उसके जवाब में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सिर्फ मेरे व्यक्तिगत बयानों का विश्लेषण कर लिया जाए तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब रामदेव जी वाला मामला भी आया था, हमारा ये मानना है, मैंने एक प्लेटफॉर्म रन किया अपने डिपार्टमेंट में कि लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा राइट के लोग आए, लोग बोलते हैं, और यहाँ अब तक पत्थर नहीं चला। आप एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मुझे स्पष्ट करने दी।
नहीं अवस्थी जी, मैं पार्टी के नाते ही बोल रहा हूं। दूसरी चीज, जब मुझ पर सेडिशन का केस हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सेडिशन का पूरा बिजनेस अब शुरू हुआ, ये एक इंडस्ट्री बन रही है बीते 2.5 वर्षों में। बस्तर की आजादी नहीं चाहिए, लेकिन बस्तर में मानवाधिकार, यही मेरी आपत्ति है मनोज जी, जो आप बीते 2.5 वर्षों को एक चश्मे से देखते हैं, यही मेरी आपत्ति। कश्मीर में आजादी नहीं चाहिए, यही मेरी आपत्ति है मनोज जी। ये आपका निहायत राजनीतिक वक्तव्य है, हताशा का वक्तव्य है आपका। आप चश्मा किसकी आंखों पर है किसकी नहीं, लेकिन अजय जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, आपसे मेरा सवाल सिर्फ इतना है जो मैं मनोज झा जी से भी पूछ रही थी। वो कह रहे कि आमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन आप क्या शाजिया इल्मी को जामिया में ट्रिपल तलाक पर नहीं बोलने दिया जा रहा है, इसका विरोध करने के लिए निकलेंगे? क्योंकि एनएसयूआई ने तो भूख हड़ताल तक कर दी थी डीयू में। देखिए, पहली बात यह कि अंजना जी, शाजिया जी को वहां पर बोलने के पूरी तरह से अपने बातों को रखने की पूरी तरह से आजादी होनी चाहिए थी, और जिन लोगों ने कार्यक्रम को जो है स्थगित किया या कैंसिल किया वो गलत है। लेकिन एक चीज आपको याद होनी चाहिएगा कि शाजिया जी जो है भारतीय जनता पार्टी की है। कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी भी, आप देख लीजिएगा, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, अवस्थी साहब कह रहे थे कि इनके सम्मत किसी और राजनीतिक दल के समर्थन में क्यों कोई जाएगा। हमारा ये कहना है कि शाजिया जी को रोकना गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हुई इस मामले में उनके साथ है कि कोई भी आप अपने राजनीतिक पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मिनट, यही तो मैं कह रहा हूं अजय जी, आपने मेरी बात कही ना, अवस्थी जी, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी के सवाल मत उठाइए। आपने कहा कि मैं अपने राजनीतिक दल की लड़ाई लड़ रहा हूं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये ठीक है, मैं मानता हूं आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अजय जी, आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं मानता हूं आपकी बात। नहीं, एक मिनट अवस्थी जी, आप अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ, अजय जी, अरे आपने खुद ही कहा भी है, किसी को तो आप लोग बोलने आपने ये खुद ही कहा, आपने स्वयं कहा ये, ऐसा थोड़ी बहस होता है। आपने खुद कहा अभी भाई। अवस्थी जी, कम से कम बहस का स्तर तो इतना मत गिराइए यार, इसमें किसी को बोलने तो दीजिए, पहले आप सुन लीजिए। मैं तो आपकी बात मान रहा हूं। ये देश से बाहर जिन जिन को भेजना है, उस पर सैयद जफर इस्लाम साहब, आपकी पार्टी ने कोई नीति, कोई पॉलिसी बना ली है क्या? कैसे कैसे उठा के आप किस किस को फेंकेंगे, कौन कौन आपको देशद्रोही लगता है? ये अनिल विज क्या कह रहे हैं, हरियाणा में मंत्री हैं। देखिए अंजना जी, जैसा आपने दोनों स्टेटमेंट सुना है, अनिल विज जी का और वेंकैया नायडू जी का, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग, देखिए हम जो है यहाँ पर जो सोच की लड़ाई है, सोच की है देश विरोधी और राष्ट्रवादी। ये जो राष्ट्र विरोधी सोच है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ है, उसके बारे में हम उसके आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के ढाल बना के इस तरह के जो आजादी के नारे देते हैं उसके हम खिलाफ हैं, हम उसकी इस जंग को लड़ रहे हैं। आप देखिए, आपने ब्रेक जाने से पहले हमसे एक सवाल किया था कि कन्हैया पे अब तक चार्जशीट नहीं हुआ। देखिए, हम इसको ही बताना चाहते हैं कि हमारा कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं है। जैसा कि कांग्रेस सरकार ने तो डिसेंट को, अगर डिसेंटिंग वॉइस हो तो उसको कुचल कर रख देते थे। आपने देखिए कि उन्होंने कितनी बार इन्वोक किया है सेडेशन चार्जेस अपने लोगों के खिलाफ। आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, हमने कभी नहीं, हमने तो सिर्फ ये इतना कहा है कि ये जो है पुलिस काम करेगी। जहां तक लोगों को सामने दिख रहा है, पूरे देश को देख रहा है कि आजादी के नारे, देश को तोड़ने के नारे, ऐसे नारों के खिलाफ हम खड़े हैं, एहतजाज करते हैं। ठीक है, एबीवीपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें कश्मीर, बस्तर, सबकी आजादी का, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो। उन नारों के बाद भी आप साथ खड़े हैं क्या? मतलब देखिए, हम इजाजत होनी चाहिए। अंजना, हम उन नारों के साथ कभी भी साथ नहीं थे और ना अब हैं। और जब जेएनयू में जिन्होंने नारे लगाए थे तब भी हमने साफ कहा था कि हम इसके खिलाफ हैं। देश की कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी इसके साथ नहीं है, ना सीपीआई ना सीपीएम। सर, फिर आपकी पार्टी के नेता कि क्या करते हैं डीयू में आर्ट्स फैकल्टी पे, उन लोगों का समर्थन, आपकी पार्टी के नेता वहां पर किनका समर्थन करने जाते हैं? उन लोगों ने जेएनयू में भी देश विरोधी नारे लगाए, वो लोग डीयू के अंदर भी आते हैं। आपके पास कोई स्टूडेंट कैडर नहीं है, आपके नेताओं को कैंपस के अंदर आना पड़ता है और वो दोबारा छात्रों का दिमाग दूषित करने की कोशिश करते हैं, वो दोबारा आजादी की बात करते हैं। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके नेता हमेशा, आपके नेता हमेशा उन छात्रों के साथ, उन छात्र नेताओं के साथ खड़े रहते हैं। हमेशा राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं। अभी तो वो लोग डीयू में आए नहीं थे, तब आपके दलों ने
हमने देश की आजादी लड़ी है, आप अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। नहीं, वो पूछ रही है कि जेएनयू से हर जगह से और आपके नेता वहां क्यों पहुंचे थे डीयू में? अंजना मेरी बात बताइए, मतलब आप अंजना मेरी बात अगर बताइए, स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स है उसको मेरी रहने बात दीजिए। सुन अभी इन्होंने मना किया कि हम हमारे नेता नहीं जाते, मगर छात्रों को राजनीति में भाग रैली लेना हुई, चाहिए। वहाँ पे योगेंद्र यादव भी थे, राजनीति वहाँ पे देश सीताराम चलाती येचुरी है, थे, वहाँ पे राजनीति कन्हैया सीताराम नीति सब थे। बनाती है, अनमोल वो रतन, नीति बच्चों अनमोल को असर रतन डालती जिसके ऊपर है, एलिगेशन माँ है, बाप को जिसने असर डालती सरेंडर किया है, है, क्षेत्र को असर डालती है, वो राज्य लोग को असर इनकी डालती रैली है, करते हैं। आप वो बताइए बच्चों क्या को पता एग्जाम्पल है, सेट बात कर रहे हैं तो सर आप, कभी क्या बोलूंगा। एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आपके लोग? ऐसे अरे लोगों एक को अपने स्टूडेंट साथ टीचर रैली के अंदर सामने लेके ऐसी जाते बहस हैं करेंगे तो मैं क्या कर जिन्होंने सकता हूं? अपने ही कैडर के लड़कियों का रेप किया है। ऐसी बहस करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? इनको पता है मैं प्रोफेसर हूं दिल्ली इट डजंट ये मीन इनकी आप आदत बोलने है की तो मैं आजादी क्या की कर बात सकता हूं? करते हैं और क्लास में प्रश्न पूछने की हाँ, बात तो करते हैं, वो प्रश्न- प्रश्न उठा रही है प्रश्न- तो आप उसको कह रहे हैं कि शी इज माय स्टूडेंट, दैट्स व्हाई शी जस्ट पूरा तो बोलने दो ना, उसके बाद प्रश्न पूछ ले। अरे सर आप स्टार्टिंग ही गलत कर रहे हैं, आप बोलने गलत रहे हैं। प्रोफेसर है नीचे मैं प्रश्न पूछने को मना नहीं कर रहा। 1 2 10 50 मैं सबका जवाब दूंगा, और बात तो बोलने दो, बातें बोल लो। तो अनिल विज ने जो बकवास किया उसको दबाने के लिए आप ये कर रहे हो। आपकी क्लास अनिल विज ने जो समुद्र में फेंकोगे क्या, नदी में फेंकोगे, नहर में मार के फेंकोगे, ये बाहर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं। देशभक्ति के नाम पे देश में इमरजेंसी आपातकाल लगाना चाह रहे थे। हम उससे लड़ के लड़े थे, अब भी लड़ेंगे, हम तब भी लड़ेंगे। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजिजू जी, सबसे पहला सवाल यही, ये गुरमेहर के साथ और जिस तरह से ट्वीट पर बवाल आपके हुआ, जो आपने ट्वीट करके कहा कि कोई पॉइजन उसके दिमाग में डाल रहा है, क्या इस मुद्दे पर बोलने की जरूरत थी? बच्ची क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है बच्चे को छोड़ दीजिए। एक 20 साल के कॉलेज लड़की, कॉलेज स्टूडेंट को बहुत ज्यादा घसीट की ये सब में मत लाइए। मैंने जो लिखा है वो लेफ्टिस्ट के खिलाफ लिखा है। मैंने कहा वो लेफ्टिस्ट लोग स्टूडेंट्स का माइंड को पोल्यूट कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा उसको कहा, मैंने लड़की को नहीं कहा कौन पोल्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का माइंड को। मैं लेफ्टिस्ट को कहा, लेफ्टिस्ट का साथ हमारा चैलेंज है, और जो दूर वामपंथियों विचारधारा रखने वालों के साथ हमारा राष्ट्रवादी विचार का लड़ाई है। ये लड़ाई हम कबूल है, और देशवासी तय करेंगे कि वो वामपंथी वाला, जो दूर वामपंथी वाला का विचारधारा इस देश के लिए सही है या भारत के लिए एक राष्ट्रवादी विचारधारा सही है, ये भारत के निवासियों को तय करना है। उसमें कोई विवाद नहीं है, हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है। इसमें राष्ट्रवादी सोच या फिर राष्ट्रवाद को थोपना ये भी तो जरूरी है। रिजिजू साहब, मेरा सवाल, ये जो वीडियो हम दोनों के बीच में चल रहा है, ये वीडियो साल भर पुराना है उसके पिता का लेकर, जो इस वीडियो को, अब इस वीडियो पर नए सिरे से इतना बवाल। सवाल ये है कि क्या आरोप जो विपक्ष का है वो ये है कि बीजेपी जानबूझकर इसको बैक करके हवा दे रही है, बवाल कर रही है? और मैंने बार बार कहा कि वो 20 साल का जो कॉलेज लड़की है उनको छोड़ दी जाके ले, उन पे ज्यादा बहसबाजी मत कराइए। मीडिया वाला ने कोई कॉलेज का एक स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए आए हैं, जेएनयू में या डीयू में आते हैं, उनका काम है पढ़ना, छात्र का काम है पढ़ना। कहाँ आप छात्र का आप नेता बना देते हो? यहाँ 20 साल की एक कॉलेज लड़की है, वो अपना बात कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह दिया, बस उस पर ज्यादा बहस मत कीजिए। वो उनको पढ़ाई लिखाई करने दो, बाद में पढ़ाई लिखाई के बाद में वो क्या बनना चाहती है उनके ऊपर है, उस पर ज्यादा बहस मत कीजिए। यहाँ मुद्दा बड़ा है, ये वामपंथियों का जो मुद्दा है, हाँ। उसको ठीक करने के लिए हम लोग का जो व्यू है वो देशवासी उसको सुन रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 सवाल मैंने आपसे जल्दी से कर लिया, अब जल्दी से मैं चाहती हूँ इस पर रिएक्शन। अजय जी आप बोलना चाह रहे थे। अंजना जी, हाँ बोलिए। अंजना जी, पहली बात ये है कि मैं अवस्थी साहब से यही अनुरोध करूंगा और बीजेपी से कि जो गुरमेहर की जो वीडियो थी वो 1 साल पुरानी वीडियो थी। ये झंझट कब शुरू हुआ? जब गुरमेहर ने एक पोस्टर लगाया था कि मैं एबीवीपी से डरती नहीं हूं, तब इन्होंने क्या किया कि पुराने पोस्टर निकाले, उसमें सिर्फ 13वीं पोस्टर, 19 पोस्टर उन्होंने नहीं दिखाया देश को। इसका स्पष्ट मतलब है कि एबीवीपी वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा कराना चाहते थे। मान लीजिए आइसा जो है अपने जुलूस निकाल रहे थे, पहुंचा कौन वहां पर? बार बार हम कहते कि दांतेवाड़ा हो या कश्मीर के बारे में हो, उन जो देश विरोधी नारे लगाते उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उसके ऊपर देशद्रोही का जो है कानून लगाइए। लेकिन
पिछले 2.5 साल में आप देख लीजिएगा कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में अवस्थी जी, अवस्थी जी, अवस्थी जी, आप एक पढ़े लिखे इंसान है, अवस्थी जी, आप एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, अवस्थी जी, एक मिनट, पूरा देश टूट जाएगा। देश की एकता के लिए लड़ना कितना है, आजादी में लड़े। ये गांधी जी रोएंगे आज, वो लौट के नहीं आएंगे देश में। सुभाष चंद्र बोस जी रोएंगे, वो लौट के नहीं आएंगे इस देश में, वो कभी नहीं आएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी समाजवाद चाहते थे, ये देश धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, जाति के नाम पे बांट रहे हैं। नितिन साहब को ये बताइए कि वो किन का दिमाग खराब कर रहे हैं। एक सेकंड सर, उन्हीं को गाय का मांस खाने से रोका था। एक सेकंड, ये शो अभी ठीक 6 बजकर कितने 4-5 मिनट और बचे हैं, 6 बजकर 48 मिनट के आसपास खत्म होगा। जामिया जाइएगा। शाजिया इल्मी को ट्रिपल तलाक पर बोलने से मना किया है। वो गलत है। हाँ या ना बोलिए। नहीं बोलने दीजिए। हाँ या ना बोलिए। बोलिएगा। आप जाइएगा? नहीं चला जाऊंगा, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। बुलाएंगे? आप बिना बुलाए तो मैं किसी सेमिनार में नहीं जाता। आप उसकी अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई में अगर शाजिया इल्मी वहाँ बोलना चाहती है तो उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। अभी भी कह रहा हूँ। नहीं आप जाएंगे प्रोटेस्ट करने वहां पर, आप प्रोटेस्ट करने जाएंगे? नहीं आप प्रोटेस्ट करने जो नहीं जाएंगे, वो निर्णय, वो राजनीतिक निर्णय है। वो तो होते नोटबंदी से आपके विरोध करने आप रिजर्व बैंक गए कि नोटबंदी से आम जनता की जेब खाली हो गई। एक बार फिर से मनोज जी, आप रिजर्व में प्रोटेस्ट करने चलोगे, चलो कल आप भी धरने पे एक सेकंड सर, एक सेकंड आज ये बात फिर साफ हो गया। हाँ। दिनेश ने भी वही कहा, अजय जी ने भी कहा था कि हम ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई नहीं है हमारी। मुद्दा बड़ा नहीं है, राजनीति बड़ी है मनोज जी, साफ दिख रहा है। दोनों ने बोला यहाँ पर, अभी दोनों ने यही बोला। सबसे बड़ी है। अभी कश्मीर की आजादी के नारे लगते हैं आपके लोगों द्वारा, तभी बस्तर की आजादी के नारे लगते हैं। छात्रों पर अटैक किया गया, हॉस्टल पर गैरकानूनी कब्जा रखा हुआ है, गेस्ट हाउस पे गैरकानूनी कब्जा रखा हुआ है। आयरन रोड लेके घूमते हैं आपके लोगों, आयरन रोड लेके घूमते हैं। सर आप बताइए, डीयू के अंदर जेएनयू से लोग आते हैं, आयरन रोड लेके डीयू के अंदर जेएनयू से लोग आते हैं आयरन रोड लेके, किसको मारने के लिए? अरे कितने सालों से रह रहे हैं इन सब प्रवृत्ति आप लोगों के केरला के अंदर हर रोज आप लोगों की जाने ले रहे हैं, मगर उस पे कोई नहीं बोलेगा, उस पे कोई नहीं बोलेगा। नहीं जेएनयू की बात विश्वविद्यालय में, मनोज जी हर विश्वविद्यालय में रूल की बात नहीं कर रहा हूं, डीयू के प्रोफेसर हैं आज मेरे साथ, और आप देखिए ये आप भी 6 में से ये 5 गेस्ट जो इस वक्त दिख रहे हैं, 3 प्रोफेसर हैं, और देखिए आप कोई बोल नहीं पा रहा है। जल्दी से मनोज जी आपका रिएक्शन ब्रेक का वक्त हो रहा है, बोलें जरा शहाबुद्दीन पे भी बोल दीजिएगा। अंजना जी, अवस्थी जी को बोलिएगा। मैं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं मनोज जी, मैं बिल्कुल हर कुछ पे बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश सिर्फ कागज पर बना नक्शा नहीं है। हमारा मानना है कि हर को यह आजादी हो। विश्वविद्यालय एकमात्र स्पेस है और थोड़ा बहुत मीडिया जहां लोग एक दूसरे को सुन लेते हैं और बात कर लेते हैं। और मेरा अभी भी कहना है कि दक्षिण पंथ भी, जिससे हम जिंदगी भर लड़ते रहे, वो कभी इतना, मैं समझता हूं एक इस तरह की बेसब्री नहीं थी। हमें अपना पुराना मुल्क, एक तौर तरीका वापस लाना होगा। तौर तरीका ही तो बदल गया है जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बन रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ 2.5 साल में हुआ है जैसा कि आपका आरोप है? सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर दोहरे मापदंड भी जो खड़ा कर रहे हैं या अपना रहे हैं, वो भी सवालों के कटघरे में जरूर खड़े होने चाहिए, तभी पूरा सच सामने आएगा। अधूरा सच से किसी का भला नहीं हुआ। आजादी अपनी अपनी। गुरमेहर विवाद में नेताओं के अलावा कई फिल्म स्टार्स भी सामने आए हैं। अमिताभ बच्चन महानायक ने इस पे क्या कहा है, सुनिए। आजकल देश में एक बहुत बड़ी राजनीति गरमाई हुई है। गुरमेहर कौर की बात करें हम, शहीद की बेटी की, उसको लेकर जिस तरह से देश में माहौल है, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं सर, हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, पीकू पिंक जैसी फिल्में आपने की हैं। जब इस तरह की घटना होती है तो एक नागरिक होने के नाते सर आप कैसा महसूस करते हैं? जो मैं महसूस करता हूं वो मेरा व्यक्तिगत विचार होगा, आपसे कहूंगा सार्वजनिक हो जाएगा। नमस्कार। आप देखते रहिए आज तक।